आगामी पर्व छठ को लेकर अब जिला प्रशासन तैयारी में जुट गई है। आज शहर के विभिन्न छठ घाटों पर जाकर डीएम और बाकी जो अधिकारी हैं उन लोगों ने जाकर खुद निरीक्षण किया है सभी जो घाट है उनका, और देखा है बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए उसमें विधि व्यवस्था को आपको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को देखते हुए कई तरह के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। जहां अभी हम मौजूद हैं शहर के सीढ़ी घाट पर, जहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं छठ को मनाने, छठ व्रतियाँ यहाँ पर आती हैं। अभी तक इसकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं है, मगर काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। खासकर सुरक्षा को नज़र में रखते हुए यहाँ पे एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। उसके अलावा भी विशेष दलों की तैनाती की जाएगी यहाँ पर कि ताकि किसी तरीके का कोई अप्रिय घटना न हो, उस पर पैनी नज़र रखेगी। साथ में आपको हम बता दें कि छठ घाटों पर जो है साफ़ सफाई की काम तो चल ही रही है, रंगाई की काम चल रही है, मगर साथ साथ वहीं आपको कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिला प्रशासन के द्वारा, जैसे कि ड्रेसिंग वगैरह का जो चेंजिंग रूम है उनकी व्यवस्था की जाएगी कि चेंजिंग रूम होनी चाहिए जिसमें लोग कपड़े जाके बदल सकें, और लाइटिंग वगैरह की काफ़ी व्यवस्था की जाएगी। एक यूरिनल पॉइंट होगा, और यूरिनल पॉइंट के साथ साथ पोखर घाटों पर जो भी है प्रकाश का जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा होना है। एक वॉच टावर भी लगाया जाएगा जहां से दूर दूर तक नज़र रखा जाए कि किसी तरीके का कोई ऐसा घटना ना हो जिस पर नज़र रखा जाए, या किसी भी तरीके का असामाजिक कोई काम या कोई लोग ऐसा कुछ ना कर दें जिससे छठ में दिक्कत हो लोगों को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे डीएम और उनके साथ बाकी अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया है। और सबसे बड़ी बात है कि नमामि गंगे के तहत इस घाट को बनाया जा रहा है, जिसको एक मॉडल घाट का रूप दिया जाना है। और यहाँ पर जो भी घाट है वहाँ पे जो निजी नाविक हैं उनको अब नहीं, जब तक छठ तक उनकी प्रतिबंध कर दी गई है कि वो नहीं रहेंगे। जो भी होगा सरकारी जो लोग हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से जिनको नियुक्ति किया गया है वही लोग यहाँ पे होंगे। और साथ साथ अभी जो यहाँ के हालात है आप देख सकते हैं किस तरीके से कि जो यहाँ का जो स्थल है, जो ज़मीन है वो अभी समतल नहीं है, जिसको जेसीबी के द्वारा समतल किया जा रहा है, मट्टी की भराई की जा रही है, साफ़ सफाई किया जा रहा है, रंगाई पुताई का लगातार काम शुरू है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पे रहेंगी, और विभिन्न जो घाट है वहाँ पर भी जाके डीएम और बाकी अधिकारियों ने निरीक्षण किया, और यहाँ पे सुरक्षा के नज़र में पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। साथ साथ डीएम ने भी लोगों से जागरूक किया है कि इस जो नदी है इसको साफ़ सफाई रखने का कहीं ना कहीं लोगों का भी कार्य है, इसको अपना नदी समझकर इसकी साफ़ सफाई रखें, इसमें गंदगी ना फैला। इन सब चीज़ों का भी ध्यान कहीं ना कहीं लोगों को भी देना होगा। सिर्फ प्रशासन के मदद से ही नहीं किया जा सकता जब तक लोग इसमें सहयोग ना करें। आज हम लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया है जो बूढ़ी गंडक के किनारे शहर में हैं। इसमें सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, बालू घाट, लकड़ी ढाई सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसको और तेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर भी हम लोगों ने निर्देश दिया है कि कम से कम 2 शिफ्ट में कार्य हो। और दूसरी ओर सभी घाटों पर जेसीबी भी लगाने का निर्देश दिया गया है। साफ़ सफाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार चल रही है। आश्रम घाट और सीढ़ी घाट एक नए घाट के रूप में डेवलप किया गया है। इन दोनों घाट को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आश्रम घाट में थोड़ा मिट्टी भराने की आवश्यकता है, जिसके लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर और बेहतर स्लोप बनाया जाए। तो ये सारे कार्य निश्चित रूप से 2 दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएंगे। नगर निगम की पूरी टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किया? और सुरक्षा को लेकर के लगातार एसडीआरएफ की मोटर बोट्स लगातार यहाँ पर रहेंगी, और इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण घाटों पर गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, और कंट्रोल रूम सब जगह बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की जा रही है, और हम लोग विवरणशील रह करके इन सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लेते रहेंगे। एक और बात यहाँ जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नदियाँ जो है काफ़ी गंदी होती जा रही है। लोगों में, आम लोगों में जागरूकता नहीं है। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। नदियों का संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक है, और नदियों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नदियों को बिल्कुल अपना समझ कर उसे साफ़ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। सामान्यतः पर्व त्यौहार के दिनों में विसर्जन की छोटी छोटी मूर्तियों के विसर्जन की बातें आती हैं। इसको लेकर हम लोग लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं।
और अगले वर्ष यह भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो पुल है अखाड़ा घाट पुल पर, उसके दोनों तरफ जाली लगा दी जाए ताकि उसके ऊपर से जो विसर्जन करने की परंपरा है उसको समाप्त किया जा सके। इन सभी विषयों पर लगातार कार्य किया जाएगा और पब्लिक को भी अवेयर होकर के नदी को अपना मानने की आवश्यकता है और उसको स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। और इस छठ व्रत के अवसर पर मैं सभी छठ व्रतियों को और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों से भी अनुरोध करूंगा कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है और छठ घाटों पर पूरी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। यह सीढ़ी घाट दोनों पर नमामि गंगे के तहत बुडको के द्वारा यह काम कराया गया है और काम काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। अखाड़ा घाट पूर्णतः कंप्लीट हो गया है, सीढ़ी घाट अंतिम स्तर पर है, लेकिन छठ व्रतियों को पूरी इसमें सुविधा भी मिलेगी। काफ़ी लंबाई और में सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, इसका स्लोप का निर्माण किया जा रहा है, तो इस वर्ष से ही इसका फ़ायदा मिलेगा।